नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में आई दो खबरों ने शायद हम सबको भीतर तक हिला दिया है। दोनों घटनाएं अलग हैं, उनकी परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन दोनों ने हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। आखिर हमारे बच्चों और हमारे समाज में ऐसा क्या बदल रहा है। पहली खबर केरल की, जहां पुलिस का आरोप है कि एक नाबालिग लड़की ने अपने दादा की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद कथित तौर पर उनके पास मौजूद सोना भी लूट लिया गया। पुलिस को शक है कि ये साजिश लड़की के लिए नया फ़ोन और उसके बॉयफ्रेंड के लिए मोटरसाइकिल खरीदने के लिए रची गई। दूसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां रिपोर्टों के मुताबिक एक युवक का अपने माता पिता के साथ आईफोन की ईएमआई को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी जान लेने की धमकी दी और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। उसके माता पिता उसे रोकने के लिए उसके पीछे गए। घंटों तक उसे समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन आखिरकार इस घटना में युवक और उसके माता पिता तीनों की जान चली गई। और अब सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ है। किसी का कहना है कि आज की पीढ़ी को सब कुछ चाहिए। कोई कह रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है। कोई माँ बाप को दोष दे रहा है, तो कोई सोशल मीडिया और दिखावे के बढ़ते चलन को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया के गुलाम हो चुके हैं। अखबारों में बड़े बड़े जानकारों के लेख भी सामने आ रहे हैं, जिनमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या देश की आर्थिक तरक्की के साथ साथ हमारे सामाजिक और मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं। इन घटनाओं ने हमें कुछ असहज सवाल पूछने का मौका दिया है, लेकिन मैं यहाँ एक कदम पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक बच्चे को आईफोन क्यों चाहिए था। सवाल ये है कि एक फ़ोन की चाहत इतनी मजबूत कैसे हो गई कि उसके सामने परिवार, रिश्ते और ज़िंदगी की कीमत छोटी पड़ गई। लेकिन शायद इसके लिए सिर्फ बच्चों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे वो कौन सी वजह हैं जिन पर हमें सोचने की ज़रूरत है। तो पहली समस्या ये है कि बदलते वक्त के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी बदल गई हैं, या यूँ कहें कि हमें अपनी चाहत और अपनी वास्तविक ज़रूरत के बीच की सीमा ख़त्म कर दी है। और अब हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है। किसके पास कौन सा फ़ोन है, किसके पास कौन सी बाइक है, किस ब्रांड के कपड़े हैं, कैसी लाइफस्टाइल है, कौन किस रेस्टोरेंट में जा रहा है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के दौर में दूसरों से तुलना करने की ये होड़ हमारे घरों तक पहुंच गई है। पहले बात मोहल्लों तक सीमित होती थी, अब पूरी दुनिया हमारे बच्चों की स्क्रीन पर है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि विज्ञापन अब सिर्फ सामान नहीं बेचते, वे हैसियत बेचते हैं, स्टेटस बेचते हैं। विज्ञापन अक्सर हमारे मन में ये एहसास पैदा करते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप दूसरों से पीछे हैं। अब दूसरी समस्या, बदलते वक्त में
हम बच्चों की हर चाहत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा से जूझना नहीं सिखा रहे हैं। पेरेंटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों को ये सिखाना कि इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ना सुनना भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जीत के साथ साथ हार भी स्वीकार करना होगा। सब्र और धैर्य भी रखना होगा। दूसरों से कम होना कोई नाकामी नहीं है। लेकिन अगर बच्चों को बचपन से ये संदेश मिले कि तुम्हें जो चाहिए हम हर हाल में दिलाएंगे, तो धीरे धीरे उनकी हर इच्छा उन्हें अपना अधिकार लगने लगेगी। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो निराशा पैदा हो सकती है। कभी गुस्सा, कभी आक्रोश, तो कभी ऐसी बेकाबू हरकत जिसके नतीजे बहुत बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि महंगा फ़ोन चाहने वाला हर बच्चा अपराधी बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। किसी अपराध के पीछे आमतौर पर कई कारण और परिस्थितियाँ होती हैं। व्यक्ति का स्वभाव, परिवार का माहौल, दोस्तों का दबाव, आसपास के हालात, भावनात्मक परिपक्वता और कुछ मामलों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी शामिल होती हैं। इसलिए इन घटनाओं को देखकर पूरी युवा पीढ़ी को दोष देना भी गलत होगा। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण समस्या बच्चों को मुश्किल हालात और असफलताओं का सामना करना सिखाना। महाराष्ट्र की घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात शायद आईफोन नहीं है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक उस युवक ने इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी। अगर ये बात जांच में सच साबित होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस पहली घटना के बाद हमने क्या किया। क्या परिवार ने इसे महज बच्चे की जिद भर मान लिया? क्या उसके इमोशनल डिस्ट्रेस को सिर्फ ड्रामा समझ लिया गया? क्या ये मान लिया गया कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा? हकीकत क्या थी आज उसे जान पाना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन उस त्रासदी से इतना तो साफ है कि हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। ऐसे संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर परिवार को स्कूल और आसपास के लोगों की मदद भी लेनी चाहिए। फिर बात आती है सोशल मीडिया की। यहाँ बच्चा सिर्फ दुनिया देख नहीं रहा, बल्कि वो लगातार अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से कर रहा है। और सोशल मीडिया का एक बड़ा भ्रम यही है कि दूसरों की रील्स देखकर अपनी ज़िंदगी को बेकार समझने लगना। हमने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं कि ऑनलाइन दिखाई देने वाली ज़िंदगी किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन दोष केवल बच्चों का नहीं है, बड़े भी तो वही कर रहे हैं। हमने खुद ब्रांड्स और स्टेटस को सफलता का पैमाना बना लिया है। फिर बच्चे हमसे अलग कैसे होंगे? तो समाधान क्या है? पहला, बच्चों को हर चीज़ दिलाना पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब है सीमा तय करना, उन्हें उनकी और उस सीमा के बारे में उन्हें उसकी वजह समझाना। दूसरा, बच्चों को ना सुनना भी सिखाइए। उसे निराशा का सामना करना सिखाइए। ये समझने दीजिए कि दुनिया उनकी हर मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगी। तीसरा, घर में बातचीत का माहौल बढ़ाइए। सिर्फ ये मत पूछिए कि पढ़ाई कैसी चल रही है, पूछिए आज दिन कैसा रहा। उसके दोस्तों और टीचरों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। बच्चे से ऐसी बातें कीजिए जिनसे वो खुलकर अपनी बातें आपसे साझा कर सके, ताकि आप
समझ सकें कि उसके मन में, उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है और वो किन परेशानियों का सामना कर रहा है। चौथी बात, बच्चे के व्यवहार में अचानक और गंभीर बदलाव को नज़रअंदाज मत कीजिए। लगातार गुस्सा, सबसे कट कर रहना, हर समय मायूस और निराश दिखना, खुद को नुकसान पहुंचाने या जान देने की बातें करना, इन सबको सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश समझकर टाल देना खतरनाक हो सकता है और ज़रूरत पड़े तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ हमें बदलनी होगी, हमारे समाज में सफलता की परिभाषा। अगर हम बच्चे से लगातार पूछेंगे कितने नंबर आए, किसके पास कौन सा फ़ोन है, किसे कौन सा कॉलेज मिला, किसे कैसी नौकरी मिली, कितनी सैलरी मिली, किसके पास कौन सी कार है, तो धीरे धीरे वो ये मानने लग सकता है कि उसकी कीमत भी इन्हीं चीज़ों से तय होती है। हमें उसे ये भी बताना होगा कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे फ़ोन से नहीं है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे मार्क्स से नहीं है, तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारी कीमत इसलिए है क्योंकि तुम इंसान हो। और शायद आज के इस दिखावे और उपभोक्तावाद के दौर में हमें यही बात सबसे ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों घटनाओं में आईफोन दिखाई दे रहा है, लेकिन असली कहानी आईफोन की नहीं है। असली कहानी है हमारी चाहतों की, हमारे बच्चों की इमोशनल दुनिया की, परिवारों के भीतर संवाद की, सोशल मीडिया के दबाव की और उस समाज की जिसने सफलता को इस बात से जोड़ दिया है कि हमारे पास क्या है। इसलिए अगली बार जब ऐसी खबर आए तो सिर्फ ये मत कहिए कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। अपने आप से एक मुश्किल सवाल पूछिए, क्या हमने उन्हें ज़िंदगी जीना सिखाया है या सिर्फ दूसरों से आगे निकलना? क्योंकि शायद असली फ़र्क यही है, और अगर हम ये फ़र्क नहीं समझ पाए तो समस्या सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं रहेगी। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।